नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में प्रजापति आरबी सिंह। हम जातिवाद का वह चेहरा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जो लोग कहते थे कि हिंदू धर्म एक होना चाहिए, जातियों में नहीं बंटना चाहिए। आज वही लोग कह रहे हैं कि हमारे ही समाज के अपराधी को बचाओ। यदि प्रजापति समाज गायत्री प्रजापति को बचाने की अपील करता है तो प्रजापति समाज के अंधभक्त यह कहने लगते हैं कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, होनी भी नहीं चाहिए। अभी तक जो लोग इनकाउंटर में मारे गए, जो लोग सलाखों के पीछे गए, उन तमाम लोगों को कहा गया कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। अपराधी तो अपराधी होता है, वह चाहे किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो। लेकिन जब बात अपने पर आन पड़ती है तो वह अपराधी नहीं रहता, वह सन्यासी हो जाता है। जी हां, शायद आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ब्रजभूषण की। ब्रजभूषण, वही ब्रजभूषण जो लगातार पहलवान बेटियों के साथ में पहले दुष्कर्म करता रहा, पहलवानों को मंच से पीटता रहा और गलत तरीके से हाथ लगाकर छूने का भी आरोप लगाया गया। आज वही ब्रजभूषण की कम्युनिटी, यानी ब्रजभूषण जिस जाति से आते हैं, खास तौर से राजपूत जाति, आज इस बात पर आंदोलन करने को तैयार हो गई है कि यदि ब्रजभूषण को जेल में डाला गया तो उनकी जाति के लोग अब आंदोलन करेंगे। तमाम सोशल साइट पर यह चलने लगा है। यदि खाप की पंचायत हुई तो वे आंदोलन करेंगे, पूरे देश को जलाएंगे। आज जातीयता का वह चेहरा जो छिपा हुआ था, उस पर्दे के पीछे जिसमें राजनीति थी, वह सामने आ गया। आखिर क्यों? यदि आप राजनीति के सबसे ऊपर के पायदान पर है तो फिर जाति नहीं होनी चाहिए। यदि आप राजनीति में नहीं है और आपको हक और हिस्सा नहीं मिल रहा है, या आपका हक और हिस्सा मारा जा रहा है, तो फिर जाति सर्वोपरि हो जाती है, यह मानना पड़ेगा। अभी तक यदि प्रजापति समाज का कोई भी व्यक्ति जेल के अंदर गया तो उस समय जब प्रजापति समाज के संगठन यह मांग करते थे यह गलत हुआ, तो तमाम लोग कहते थे नहीं, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, अपराधी तो अपराधी होता है। लेकिन ब्रजभूषण को अभी तक जेल के बाहर क्यों रखा गया? यदि उसे अंदर जाएगा तो उसी की जात के लोग अब आंदोलन करेंगे। वही भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अभी तक यह कहते हुए आए हैं कि जाति का कोई भी मतलब भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, यहां सब हिंदू हैं और हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। लेकिन जब अपने पद छीनने लगते हैं तब जाति की एक बात आकर फिर सामने खड़ी हो जाती है। यदि यही जाति की मांग प्रजापति समाज करे, कश्यप समाज करे, लोहार समाज करे, बढ़ई समाज करे, तुर्रा समाज करे, या कोई भी वो समाज करे जो सबसे निचले पायदान पर खड़ा है, उसको तमाम जातिवादी मानसिकता का बताना शुरू कर देते हैं। यदि आप अपने किसी अपराधी को बचाने की बात करेंगे और उसके लिए आप आंदोलन करोगे तो आपको कहा जाएगा अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। लेकिन ब्रजभूषण लगातार पहलवानों का शोषण करता रहा और उनकी शारीरिक रूप से उनके साथ खेलता रहा, लेकिन उसकी जाति के लोग अब कह रहे हैं कि ब्रजभूषण जो ठाकुर समुदाय से है वह अपराधी नहीं है। यदि वह बलात्कार करे, वह खुले मंच से पहलवानों को थप्पड़ मारे, तो वह अपराधी नहीं है क्योंकि वह ठाकुर है। यदि वो यही काम किसी प्रजापति ने किया होता, यदि यही प्रजापति की जगह या किसी अन्य समकक्ष जाति ने किया होता, पाल ने किया होता, कश्यप ने किया होता, धनगर ने किया होता, तो फिर कोई अपराधी की जाति नहीं होती है। अपराधी की जाति उस समय हो जाती है
जिस समय अपराधी उच्च जाति से हो। और मजे की बात देखिए, जिस भारतीय जनता पार्टी को यह कहा जाता है कि इसमें परिवारवाद नहीं है। अब आप पूरी बात सुन लीजिएगा। ब्रजभूषण का बेटा पहलवान संघ का उपाध्यक्ष है, छोटा बेटा भी पहलवान संघ में है, उनका बहनोई भी पहलवान संघ में है, उनका साला भी पहलवान संघ में है। एक ही परिवार को तमाम दायित्व सौंप दिए गए और हम कहते हैं तालियां बजाकर कि भारतीय जनता पार्टी हिंदूवाद पर काम कर रही है। आखिर यह कैसा हिंदूवाद है जिसमें छोटी जातियों को बाहर निकाल दिया जाता है और बड़ी जातियों को पद पर पद दिए जाते हैं? यह कौन सा तरीका है? यदि खाप के चौधरी अपना हक और हिस्सा मांगने के लिए, उन बेटियों का हिस्सा मांगने के लिए सामने आते हैं तो क्षत्रिय समाज कहता है कि यह गलत है, हम भी आंदोलन करेंगे, और वो भी ब्रजभूषण को बचाने के लिए। यह तो वही मामला हुआ, धृतराष्ट्र तो अंधा था लेकिन गांधारी ने भी आंख में पट्टी बांध ली, और जब खोली तो एक बेईमान के लिए खोल दी ताकि वह ब्रज का हो सके। आज राजपूत समाज भी यही तो कर रहा है। वैसे तो पहले से ही यह पार्टी अंधों की पार्टी है, लेकिन इस समुदाय ने भी आंख पर पट्टी बांध ली, और आंख पर पट्टी भी खोली तो इसलिए कि ब्रजभूषण को बचाया जा सके। वह ब्रजभूषण जो अभी तक दबंगता दिखाता है, जो मीडिया के सामने कैमरे को हटाने की बात करता है, जो बार बार कैमरे पर कहता है कि मैंने जीवन में एक मर्डर किया, वह भी अपनी बंदूक से, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती। कार्यवाही होती है, कार्यवाही ओबीसी समाज के लोगों पर होती है, कार्यवाही होती है विनोद आर्य जैसे लोगों पर, कार्यवाही होती है गायत्री प्रजापति जैसे लोगों पर। उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है और फिर उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है। ब्रजभूषण पर क्यों कार्रवाई नहीं होगी? ब्रजभूषण क्या इस देश के कानून से अलग है? और ब्रजभूषण के तेवर देखिए आप, किस तरह वह कैमरे के ऊपर बोलता है, किस तरह वह कहता है कि यदि आप में हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाइए। ऐसी कौन सी रग है जो प्रधानमंत्री की रग ब्रजभूषण के हाथ में है और वह डरने को तैयार नहीं, वह खौफ खाने को तैयार नहीं, और मीडिया पर धड़ा धड़ बोले जा रहा है। जातिवाद का वह जहर लगातार आज क्षत्रिय समाज ने घोलना शुरू कर दिया है। यदि गायत्री प्रजापति को जिस समय जेल में ले जाया गया, देश के प्रधानमंत्री ने सबसे पहला बयान दिया। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी वाले लोग अब गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या यह ब्रजभूषण मंत्र नहीं है? क्या ब्रजभूषण को बचाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है केवल इसलिए क्योंकि वह ठाकुर है? गायत्री कुम्हार का बेटा था, इसलिए आप उसे बचाना नहीं चाहते थे? गायत्री प्रजापति पर आरोप लगाने वाली महिला यदि यह कह देती है कि गायत्री प्रजापति ने कोई रेप नहीं किया, रेप किया तो राम सिंह राजपूत ने, और उसके दबाव में आकर के मैंने इस तरह की एफआईआर की थी जिसका कोई सबूत भी नहीं था, फिर भी गायत्री प्रजापति को जेल की सलाखों के पीछे ही नहीं बल्कि आजीवन कारावास इसलिए कराया जाता है क्योंकि अमेठी से चुनाव न लड़ सके। मात्र इतनी सी गलती के ऊपर गायत्री प्रजापति की तमाम संपत्ति को नष्ट कर दिया जाता है और कहा जाता है कि यह सारी संपत्ति काला धन है। लेकिन यह बुलडोजर ब्रजभूषण शरण के ऊपर नहीं चलेगा, यह बुलडोजर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर नहीं चलेगा, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी में आ जाता है वह तो दूध का धुला हो जाता है, और जो भारतीय जनता पार्टी से निकल जाता है वह तो पापी हो जाता है। अच्छा है आज महात्मा गांधी नहीं है, यदि महात्मा गांधी होते तो वे भी आज सलाखों के पीछे भारतीय जनता पार्टी ने कभी के कर दिए होते। अच्छा है कि देश के महापुरुष अब इस दुनिया में नहीं है, इन महापुरुषों पर भी ये दाग लगा करके सलाखों के पीछे डाल देते यदि वे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते। आज
पूरी तरह से देश में लोकतंत्र खतरे में आ चुका है। आज देश में उन लोगों को लगातार बचाने का प्रयास किया जा रहा है जो लोग वास्तव में कानून को तोड़ रहे हैं, लेकिन केवल उन्हीं लोगों को बचाया जा रहा है जो लोग ओबीसी नहीं है, जो लोग अल्पसंख्यक नहीं है, जो लोग दलित नहीं है, केवल वे सामान्य वर्ग से आते हैं। ब्रजभूषण जैसे लोगों को बचाया जा रहा है, उन्हीं के लोगों को भर्ती दिलाई जा रही है और कुम्हार समाज खर्राटे की नींद सो रहा है, उसे पता ही नहीं। और उसमें जो लोग प्रजापति समाज के भारतीय जनता पार्टी का झंडा थामे हुए, आरएसएस और संघ की नहकर पहने हुए, उनकी काली टोपी पहने हुए हैं, वे कहते हैं सब कुछ ठीक है। पूरे समाज को बेचने का धड़ाधड़ काम हो रहा है और समाज की नींद नहीं टूट रही है। मजे की बात यह है कि समाज की नींद नहीं टूट रही है। यदि आप किसी अपराधी को जिसके ऊपर आरोप लगाया जाए, यदि यह कह दिया जाए कि यह गलत हो रहा है, तो कहा जाता है नहीं, इसने भी कुछ किया होगा। यूं ही प्रशासन कुछ नहीं करता। दारा सिंह प्रजापति के फार्म हाउस पर जिस समय बुलडोजर चला, उस समय तमाम लोगों ने निंदा की, लेकिन वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ चाटुकारों ने यह कहा था कि दारा सिंह प्रजापति भूमाफिया है, दारा सिंह प्रजापति पर बुलडोजर चलना चाहिए। और आज वे बोलने को तैयार नहीं है ब्रजभूषण पर क्यों नहीं बुलडोजर चलना चाहिए। ब्रजभूषण पर आरोप लगाया तो उस पर एफआईआर क्यों नहीं होनी चाहिए, उसे जेल में क्यों नहीं जाना चाहिए। यदि यही एफआईआर किसी और पर होती तो शायद अभी तक वह इनकाउंटर में मारा जाता। ब्रजभूषण इसलिए नहीं मारा जा रहा है क्योंकि वह ठाकुर समुदाय से है, उसका समाज आज उसके साथ में खड़ा हो गया है और उसके समाज ने कहा कि यदि ब्रजभूषण को गिरफ्तार किया गया तो पूरा राजपूत समुदाय सड़क पर उतर आएगा। खाप के चौधरी यदि यह बात मनवाने के लिए सरकार से आरोपी को गिरफ्तार तो करो, यह तो कोर्ट फैसला देगा, उसके ऊपर आप एफआईआर दर्ज करके उसे जेल में तो डालो, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। मजे की बात यह है जंतर मंतर पर तमाम खिलाड़ियों को घसीट घसीट कर मारा जाता है, उन्हें पीटा जाता है, लेकिन कुछ दूरी पर रहे प्रधानमंत्री को सुनाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। आज प्रधानमंत्री धृतराष्ट्र की तरह आंख मीचे हुए बैठे हैं और बोलने को कुछ भी तैयार नहीं है। यह है सच्चाई, यह है सत्ता की सच्चाई। जिन लोगों के हाथ में सत्ता होती है वह ईमानदार लोगों को भी जेल में डाल सकते हैं और अपने बेईमान लोगों को भी वे बचाने का भरसक प्रयास कर सकते हैं। यह है असली सच्चाई। आखिर ब्रजभूषण को क्यों नहीं पकड़ा जाता? गायत्री प्रजापति को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करके उन्हें जेल में आतंकवादियों की तरह भेज दिया जाता है और फिर मुकदमे पर मुकदमा लगाया जाता है और फिर चुनाव से ठीक पहले उन्हें आजीवन कारावास इसलिए कराया जाता है ताकि अमेठी से चुनाव न लड़ पाए। क्या अमेठी की ही एक सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए इतनी महत्वपूर्ण थी? उनके लिए महत्वपूर्ण थी केवल इसलिए क्योंकि वहां पर राजा संजय सिंह का राज चलना था और राजा संजय सिंह के लिए वह सीट कुम्हार का बेटा न जीत पाए, उसके लिए उन्होंने पूरा तामझाम और पूरा नाटक किया गया। यही नहीं, सुल्तानपुर से एमएलसी पद पर जिताने के लिए अनिल प्रजापति यानी गायत्री प्रजापति के बेटे की जांच बैठा दी, उस पर तरह तरह की धाराएं लगा दी। उस समय क्या आप बता सकते हैं गायत्री प्रजापति मुसलमान है या प्रजापति या हिंदू है? केवल आप लोगों का वोट पाने के लिए आपको हिंदू बनाया जाता है और जब तक यह बात आपकी समझ में आएगी नहीं, आप छछूंदर की तरह एक एक करके मारे जाओगे, चूहे की मौत मारे जाओगे। क्योंकि आज सरकार जो केंद्र में और प्रदेश में बैठी है वह चाहती नहीं है प्रजापति समाज को हक और हिस्सा मिले, वह चाहती नहीं है किसी भी तरह प्रजापति समाज धर्म के इस रसायन से बाहर निकले। यदि वह धर्म के रसायन से बाहर निकल गया तो वो अपना हक और हिस्सा मांगेगा। यदि उसने अपना हक और हिस्सा मांगा तो
आपका हक और हिस्सा खत्म हो जाएगा। यही कारण है दोस्तों, यदि आप समाज को वास्तव में जगाना चाहते हैं और वास्तव में आप समाज की इस योग निंद्रा से बाहर निकालना चाहते हैं, तो आपको यह वीडियो शेयर करनी होगी। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, ताकि समाज का वो नीचे का तबका जो अभी तक जागा नहीं, जिसे अभी तक पता नहीं कि उनका हक और हिस्सा किस तरह मीठा जहर दे करके उनको खत्म किया जा रहा है, वह उन्हें तभी पता चलेगा। आपसे निवेदन है, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिए, इससे हमें सपोर्ट मिलता है। और यदि आपने न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर खबर आपकी स्क्रीन पर तभी आएगी जब आप हमारे न्यूज चैनल के सदस्य होंगे, और आप हमारे न्यूज चैनल के सदस्य तभी होंगे जब आप हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।